चिंतन चिंतन। भगवान शिव को त्रिमूर्ति में यानी ब्रह्मा विष्णु महेश में कहा जाता है जगहर्ता, सृष्टि के संहारक। अब संहार से मतलब भाई समाप्ति तो होता नहीं, परिवर्तन होता है। प्रलय होती है तो एक नए विश्व का सृजन होता है। ब्रह्मा जी सृष्टि के उत्पादक हैं, विष्णु उसके पालक हैं, तो शिव संहारक है। लेकिन भगवान शिव का जो स्वरूप हम देखते हैं कि शमशान में रहते हैं, राख लपेटे, भूत प्रेतों से घिरे हुए। और जो लोग तामसी पूजा करते हैं और आसानी से वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, वो भगवान शिव की ही उपासना करते हैं, जबकि शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। कुछ लोग कहते हैं आज महाशिवरात्रि का त्योहार है, ये भगवान शिव का जन्मदिन है, पर उनका जन्म तो हुआ ही नहीं, इसीलिए उन्हें शंभु कहा जाता है। स्वयं भू, स्वयं यानी खुद, भू जिन्होंने अपना निर्माण किया, जो खुद ही बने, अवतरित हुए, वो स्वयं भू यानी शंभु। कुछ लोग कहते हैं कि आज शिव और शक्ति का मिलन हुआ, भगवान शिव और पार्वती का विवाह। अर्धनारीश्वर भी उन्हें कहा जाता है। नारी और पुरुष दोनों ही संसार की उत्पत्ति के कारण हैं, और भगवान शिव और शक्ति का जब मिलन होता है तो ही सृष्टि जो है फलीभूत होती है। पर भगवान शिव के शिव पुराण में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जो हमें बहुत तरह की शिक्षाएं देते हैं, जीना सिखाते हैं, अभिमान से बचना सिखाते हैं। आप देखिए, दुनिया में कोई भी अगर ताकतवर बनता है तो शक्ति तो शिव से ही प्राप्त होती, भगवान से ही मिलती है ना। रावण हो, कुंभकर्ण हो, कंस हो, हिरण्यकश्यप हो, भस्मासुर, महिषासुर, असुर का मतलब राक्षस, तो जितने राक्षसों ने ताकत प्राप्त की, ताकत तो भगवान से ही मिलती है, सोर्स तो वही है। जो ताकत पाकर के लोगों का कल्याण करते हैं वो शिव भक्त कहलाते हैं, वे सज्जन कहलाते हैं, सत्पुरुष कहलाते हैं। और जो ताकत पाने के बाद लोगों को टॉर्चर करते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं, वो राक्षस बन जाते हैं। भगवान शिव के विषय में एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि प्रभु भेदभाव नहीं करते। थोड़ा सा एक लोटा जल चढ़ा के आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, बिल्व पत्र लेकर के, और भगवान शिव को अर्पण करें, प्रसन्न हो जाएंगे और कहेंगे वरदान मांगिए। और फिर आप जो ताकत प्राप्त करते हैं प्रभु से, उसका कहां और कैसे इस्तेमाल करते हैं। भस्मासुर नाम का एक राक्षस था। अब मैं ये भी बता दूं कि ये भस्मासुर का अर्थ ही अगर आप देखें ना शाब्दिक, तो लिटरली मीनिंग होता है भस्म करने वाला राक्षस। लेकिन पहले उसका नाम भस्मासुर नहीं था, वो तो भगवान शिव का एक गण था, उनका भक्त था। और साहब हुआ क्या, शमशान में रहता था। एक दिन भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, प्रभु लोग यहां अंतिम संस्कार के लिए आते हैं, मृतक को लेकर के क्रिमेशन करते हैं, तो कई बार बड़ी मुश्किल होती है, बारिश में लकड़ियां गीली हो जाएं, धुआं उठता है और जल्दी से अंतिम संस्कार संपन्न नहीं हो पाता। भगवान शिव ने कहा क्या चाहते हो, कि प्रभु जब कोई मृतक को लेकर के आए, डेड बॉडी लेके आते हैं शमशान घाट में, लकड़ियां गीली हो तो आग जलती नहीं और अंतिम संस्कार करना जरूरी होता है। ऐसा वरदान दीजिए प्रभु, अगर मैं किसी पर हाथ रखूं तो वो भस्म हो जाए, एकदम जल जाए, तो लोगों की मदद करूंगा। जब कभी बारिश होगी, खराब मौसम होगा, उन्हें ईंधन लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब साहब शमशान भूमि में अपना वरदान उसने लेने के लिए भगवान शिव को राजी कर लिया, और प्रभु ने कह दिया तथास्तु। तथास्तु का मतलब जैसा तुम मांग रहे हो, चाह रहे हो, वैसा ही हो। भस्मासुर को ताकत मिल गई। प्रभु अब मैं जिस पर भी हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। शिव ने कहा हाँ ऐसा ही होगा। फिर क्या था,
राक्षस अपने राक्षसपन पर आ गया। राक्षस की प्रवृत्ति, राक्षस की नेचर, उसका स्वभाव जल्दी से बदलता नहीं है। भस्मासुर ने कहा, प्रभु सबसे पहले मैं आपके ऊपर ही ट्राई करूंगा, इस ताकत को आपके ऊपर ही हाथ रखूंगा। अब साहब भगवान शिव की दी हुई ताकत और भगवान शिव के ऊपर आजमाएगा, वरदान तो अपना रंग दिखाएगा। भगवान शिव ने कहा, ऐसा नहीं करना। ऐसा ही करूंगा प्रभु, क्योंकि अब महादेव का पद मैं अब पाऊंगा, मैं महादेव बन जाऊंगा। आपको भस्म करने के बाद लोग देखेंगे कि सृष्टि के स्वयंभू को जब मैंने भस्म कर दिया है तो मुझसे ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है। कहते हैं जब वो भगवान शिव के ऊपर हाथ धरने लगा, भगवान शिव उठ करके भागे। झट शिव उठ करके भागे, पीछे भगत प्रभु आगे। देवता घबरा गए। अगर महादेव राक्षस से डर करके भाग रहे हैं तो फिर हमारा क्या होगा। गंधर्व, किन्नर, देव सभी घबरा गए और भगवान विष्णु के पास गए। प्रभु सहायता कीजिए, हमें बचाइए। भगवान विष्णु ने पूछा, क्या हुआ। भगवान शिव ने वरदान दिया है भस्मासुर को, जिस पर भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। वो तो भगवान शिव पर ही हाथ रखने जा रहा है। शिव भाग रहे हैं, वो उनका पीछा कर रहा है। भगवान विष्णु ने कहा, राक्षसों की कमजोरी का फायदा उठाकर के उन्हें परास्त करते हैं। भगवान विष्णु ने एक बहुत खूबसूरत युवती का रूप बनाया, विश्व मोहिनी, और शिव और भस्मासुर के रास्ते में खड़ी हो गई। मैं लेकर मदिरा राक्षस आया, थक चुका था दौड़ दौड़ के, उसे मदिरा पिला करके शांत किया और उन्मुक्त किया, नशे में धुत किया उसे। और फिर राक्षस उस सुंदरी पर मोहित हो गया। भस्मासुर कहने लगा, वो देखो भगवान शिव मुझसे डर के भाग रहे हैं, इसका मतलब है मुझसे ज्यादा ताकतवर दुनिया में कोई नहीं है, और मुझे लगता है तुमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। युवती ने कहा, ये तो सत्य है। कौन हो तुम कन्या। उसने कहा, मैं गंधर्वों की कन्या हूं। राक्षस ने कहा, मुझसे विवाह करो, मेरी महारानी बनोगी। युवती ने मुस्कुरा करके कहा, हमारा नियम है गंधर्वों का कि हम नृत्य, संगीत, इस कला से जो संपन्न हो उसी से विवाह करती हैं। आपको डांस यानी नृत्य आता है। भस्मासुर ने कहा, मुझे नहीं आता, पर मुझे तुमसे विवाह करना है। तो कहने लगी, मैं अभी सिखाती हूं, थोड़े से स्टेप सीख लो, फिर मैं गंधर्वों को, अपने परिवार को राजी कर लूंगी, आपसे मेरा विवाह हो जाएगा। अब देखिए, स्टेप सिखाते हुए, आप जानते हैं कभी आपने नृत्य देखा हो तो हाथ जैसे चलते हैं, उनमें एक मुद्रा ऐसी भी आती जब अपना हाथ अपने सर पर होता है। ऐसे करो, ता दिन ता, ऐसे करके, और वह करके दिखाती रही और उसको नचाती रही, और उस सुंदरी ने उसको ऐसा नचाया कि प्रैक्टिस करते करते राक्षस अपना हाथ अपने सिर के ऊपर ले आया और फिर भस्म हो गया। चिंतन चिंतन। जिस वरदान से वो ताकतवर बन सकता था, अपनी मौत बन गया। राक्षसों का यही हश्र होता है, ताकत प्राप्त तो कर लेते हैं पर उसका इस्तेमाल करना नहीं आता उन्हें। डिस्ट्रक्टिव कामों में, विध्वंस में वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और खुद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देवताओं ने खुशी मनाई। ये प्रसंग आता है शास्त्रों में और हमें बताता है कि भगवान से आप शक्ति प्राप्त करें, धन प्राप्त करें, बल प्राप्त करें, विद्या प्राप्त करें, उसका सदुपयोग कीजिए। सही इस्तेमाल करेंगे तो देवता बन जाएंगे। लोगों को टॉर्चर करेंगे, तंग करेंगे, दुखी करेंगे तो राक्षस बन जाएंगे। भगवान शिव को तो लोग इसीलिए भोलेनाथ कहते हैं कि जल्दी प्रसन्न होते हैं और मुंह मांगा वरदान देते हैं।
चिंतन